स्टार्ट करते हैं। पहला है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन को हम हिंदी में बोलते हैं अनुप्रास। जैसा कि आपने हिंदी सब्जेक्ट में पढ़े होंगे अलंकार, तरह तरह के अलंकार हिंदी में होते हैं, इसी प्रकार हमारे इंग्लिश में भी होते हैं। जैसा कि अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, जिसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, यानी कि जो वर्ड का पहला लेटर है हमारा, उसकी जो आवृत्ति है बार बार होती है, तो वो हमारा अनुप्रास अलंकार कहलाता है। ये बात कर रहे हैं हम हिंदी सब्जेक्ट की। इसी प्रकार हमारे इंग्लिश में होता है, जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। सबसे पहले हम यहाँ पढ़ लेते हैं अलिट्रेशन की डेफिनेशन क्या है। अलिट्रेशन इज व्हेन टू और मोर words start with the same letter in a sentence or with the same sound. When two or more words start, जब दो या दो से अधिक जो वर्ड्स हैं वो स्टार्ट होते हैं किससे, सेम लेटर से, इन ए सेंटेंस और विथ द सेम साउंड, और उनमें जो साउंड होता है कैसा प्रतीत होता है, सेम साउंड, जैसा हमें लगेगा कि बिल्कुल एक जैसा ही बोला जा रहा है, इसमें सेम साउंड बोला जा रहा है। हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल दे रखे हैं, बेटी, बॉट, बिटर, बटर। हमारे पास ये सेंटेंस है, इसमें हमारा जो वर्ड है बेटी, इसमें बी हमारा लेटर, और वहीं बॉट में हमारा बी लेटर, वहीं बिटर में हमारा बी, और बटर में बी। इसमें जो बी लेटर है हमारा, इसकी क्या हो रही है, रिपीटेशन बार बार हो रही है, तो ये हमारा एलिट्रेशन अलंकार हो जाता है। इसी प्रकार से हमारा एग्जाम्पल है बी, फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच में हमारा एफ लेटर और फ्राइज में हमारा एफ लेटर जो है, इनकी बार बार रिपीटेशन हो रही है, तो ये हमारा एलिट्रेशन के अंदर गिना जाता है। तो एलिट्रेशन की पहचान यही है, किसी भी जो लेटर है हमारा वर्ड्स में बार बार सेंटेंस में उस लेटर की बार बार रिपीटेशन हो, तो हमारा एलिट्रेशन वो कहलाएगा। अब पढ़ेंगे हम सिमली। सिमली को हम हिंदी में कहते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है, जिसमें कंपैरिजन होता है हमारा दो चीज़ों में, वो हमारा उपमा अलंकार कहलाता है। इसमें यूज होता है लाइक और एज का, इसमें यूज होता है लाइक और एज का। एग्जाम्पल हमारे दे रखे हैं, एज कोल्ड एज आइस, कूल एज ए कुकुम्बर, ऑल द वर्ल्ड इज लाइक ए स्टेज। इसकी डेफिनेशन है सिमली की, सिमली इज ए फिगर ऑफ स्पीच कंपेयरिंग टू अनलाइक थिंग्स दैट इज ऑफ्टन इंट्रोड्यूस बाय लाइक और एज। जो हमारा सेंटेंस है उसमें किन्हीं दो चीज़ों की आपस में तुलना होती है, यानी कि उपमा होती है उसमें, और इसकी पहचान है, यदि ये क्वेश्चन आता है सेंटेंस में तो इसको आइडेंटिफाई करने को यदि आता है तो इसकी पहचान है, वहाँ पर लाइक दिया गया होगा या फिर एज दिया गया होगा। एग्जाम्पल हमारे पास है, एज कोल्ड एज आइस, कूल एज ए कुकुम्बर, ऑल द वर्ल्ड इज लाइक ए स्टेज। तो ये हमारी पहचान है, यदि सेंटेंस में एज आए या फिर लाइक आए तो वहाँ पर हमारा सिमली फिगर ऑफ स्पीच होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मेटाफोर, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रूपक अलंकार। मेटाफोर जो अलंकार है हमारा, ये भी सिमली की ही तरह है, इसमें भी कंपैरिजन होता है। मेटाफोर इज व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन मेड बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स which shares something in common like as are not used। मीनिंग इसमें हमारा like और as का यूज नहीं होता हमारा मेटाफोर अलंकार में, जबकि
सिमिली में क्या होता है, एज का यूज़ होता है और वहीं लाइक का यूज़ होता है। लेकिन मेटाफोर में कंपैरिजन तो होता है, लेकिन इसमें एज और नोट का यूज़ नहीं होता, इसमें इनडायरेक्टली यूज़ होता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिए गए हैं, यू आर माई सनशाइन, तुम मेरे क्या हो, सनशाइन हो। और यदि ये सिमिली के अंदर होता तो ये पूरा सेंटेंस क्या बनता, यू आर एज माई सनशाइन, उसमें हमारा एज माई सनशाइन सेंटेंस बन जाता। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखेंगे, द वर्ल्ड इज योर सिस्टम, द वर्ल्ड इज योर सिस्टम। और यदि ये सिमिली के अंदर होता तो क्या बनता हमारा, द वर्ल्ड इज एज योर सिस्टम, उसमें एज यहाँ पर आ जाता। तो ये हमारा सिमिली के अंदर होता है, लेकिन मेटाफोर में भी कंपैरिजन होता है, किंतु वहाँ पर एज और लाइक का यूज नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, संसार क्या है, एक स्टेज है। और यदि ये सिमिली के अंदर होता तो सेंटेंस क्या बनता, ऑल द वर्ल्ड इज लाइक ए स्टेज। तो हमने जाना अभी तक एलिट्रेशन में किसी भी लेटर की रिपीटेशन बार बार होती है। सिमिली में हमारा एज और लाइक का यूज़ होता है। मेटाफोर में हमारा कंपैरिजन होता है, किंतु इसके अंदर हमारा इनडायरेक्टली कंपैरिजन होता है, इसमें एज और लाइक का यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट आता है हमारा पर्सनिफिकेशन, इसकी हिंदी होती है मानवीकरण या व्यक्तिकरण। डेफिनेशन हमारी है पर्सनिफिकेशन की, पर्सनिफिकेशन इज व्हेन एन एनिमल, प्लांट और एन ऑब्जेक्ट विच इज नॉट अलाइव इज गिवन ह्यूमन क्वालिटीज। मीनिंग बनती है इसकी, ये जो अलंकार है हमारा पर्सनिफिकेशन, इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी वस्तु की जो तुलना है मानव की तरह की जाती है, इंसान की तरह की जाती है। उनको जो निर्जीव चीज़ों की जो फीलिंग, विचार, थॉट, उसकी जो तुलना है किसकी तरह की जाती है, मानव की तरह की जाती है। तो ये हमारा पर्सनिफिकेशन के अंदर होता है, काउंट किया जाता है। एग्जाम्पल हमारे पास है, माई कार इज़ रियल ब्यूटी, इसमें जो कार है बिल्कुल इसमें मानव की तरह यूज़ किया गया है कि उसकी जो कार है कैसी है, बहुत ही सुंदर है। जो ब्यूटी है ये हमारा कार के लिए यूज़ किया गया, तो एक तरह से इसका पर्सनिफिकेशन किया गया है, इसमें मानवीकरण किया गया है। नेक्स्ट हमारा है, द सन इज़ एंग्री टुडे, जो सन है यानी कि सूरज जो है आज क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। तो हमारा जो इसमें सन को किस तरह दर्शाया गया है, एक मानव की तरह दर्शाया गया है, जो क्या होता है, गुस्सा भी होता है। नेक्स्ट हमारा है, द स्टार्स डांसेस एट नाइट, इसमें जो स्टार्स दिए गए हैं वो रात को क्या करते हैं, डांस करते हैं। तो यहाँ पर जो स्टार्स को यहाँ पर डांस करते हुए दिखाया गया है, तो यहाँ पर भी हमारा मानवीकरण किया जा रहा है, यानी कि पर्सनिफिकेशन किया जा रहा है यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर, किसका, स्टार्स का। तो पर्सनिफिकेशन की पहचान यही होगी, जब किसी भी चीज़ के तुलना तो होती है, लेकिन इसमें क्या उसमें बताया जाता है उसकी फीलिंग को, कि जो उसमें फील कर रहा है, कार को कैसे फील कर रहा है, रियल ब्यूटी की तरह। वहीं सन को किस तरह फील कर रहा है, वो एंग्री, यानी जैसे इंसान गुस्सा होते हैं, मानव गुस्सा होता है, उसी प्रकार से सन भी यहाँ पर गुस्सा होता है। द स्टार डांसेस एट नाइट, जो हमारे स्टार्स हैं वो कैसे रात को डांस करते हैं, इंसानों की तरह। तो यहाँ पर हमारा मानवीकरण दर्शाया जाता है पर्सनिफिकेशन में। आशा करती हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी और आप अच्छे से समझ गए होंगे। पर्सनिफिकेशन, मेटाफोर, सिमिली एंड एलिट्रेशन, फिगर ऑफ स्पीच हमने पढ़ी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।